हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, तो पिछले क्लास में हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें आलेख आलेख के लिए बता दिए थे आलेख कैसे खींचा जाता है। अब आगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन बनाते हैं उस पर। तो चलिए, जो क्वेश्चन पूछा रहता है बस उसी उसी का क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। लिखा है कि 3x प्लस 12y बराबर 5 है। एक समीकरण है 2x प्लस 8y बराबर 7। तो बोल रहा है कि क्या ये युग्म दिया है। अब बोल रहा है कि इतना इतना असंगत है या नहीं। असंगत है, असंगत है। ऊपर भी कुछ लिखा है क्वेश्चन में, तुलना करना है। तुलना करना है, कितना से करना है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो तुलना तुलना करें। इतना से तुलना करके युग में इतना बताना है, क्या यह संगत है, असंगत है। तो चलिए देखते हैं क्या बताए थे कि A1 बटा A2 पहले निकालेंगे। तो A1 हमारा कितना है, अगर इसका रूप लिखते हैं तो क्या होता है, A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 होता है हमारा। ये हम लोग का मूल रूप इसका। तो चलिए यहां से देखिए A1 कितना है 3 और A2 हम लोग का 2। ये हो गया अनुपात। चलिए अब यहां से लिखते हैं क्या, B1 बटा में B2। इसको देखते हैं, B1 कितना है 12, B2 8। कटेगा तो काट दीजिए, 4 4 से कटिए, ये 3 और नीचे 2। और एक और कितना है C1 बटा C2 बराबर में, अभी बराबर नहीं, बराबर देना है कितना है 7 बटा 5। क्लियर। तो चलिए अब यहां से क्या होता है, अब देखिए अनुपात तुलना करिए। यहाँ देखिए तीनों को देखिए। तो यहां से देखिए, यहां से क्या पता चलता है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। और यहां से क्या पता चल रहा है, बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चल रहा है कि चलता है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है या नहीं होगा, नहीं है। क्या बताया था ना, A1 बराबर A2 रहेगा, B1 बटा B2 रहेगा, C1 बटा C2 बराबर में नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हम लोग का 1 सेकेंड। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन है, इसी में है कि समीकरण दे देगा कि यदि समीकरण है कुछ, क्या है 3x प्लस वाई बराबर 11। और समीकरण 3x नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे 6x प्लस 2y
बराबर लिख लीजिए 22। अब बोले इसका बोला है कि क्या इसका हल क्या होगा, नहीं पूछा कि ग्राफ इसका बता कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो यहां से क्या होता है, अनुपात से पता चल जाएगा कैसे, A1 बटा A2 निकालेंगे 3/6 करके क्या हो जाएगा 1/2, और फिर B1 बटा B2 निकालेंगे, यहां से क्या हो जाएगा B1 बटा B2 1/2 आ गया। C1 बटा C2 निकालते हैं 11 बटा, ये भी कट के 1/2 आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि A1 बटा बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। तो यहां से पता चल रहा है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका तो पहले तो जान रहा है कि इसका हल कैसा होगा, हल बताइए तो पहले। तो हल हम लोग का क्या हो जाएगा, हल इसका हम लोग का अनेक हल होगा, अनेक हल ये हो गया। और इसका अति ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ समपाती होगा। क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7 और यहाँ a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस b इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। तो पहले बोला है a और b के मान निकालना है, यहाँ a तथा b का मान निकालें, मान निकालें, a और b के मान निकालना है। और बोला है इतना इतना है, और क्या बोला है, हाँ और इसमें बोला है कि अनेक हल होंगे, तब बोला है अनंत अनंत अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसका मैंने दिया है कि अनंत अनेक हल होंगे तब, और ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग का इस रूप में चाहिए, इस रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस मान लीजिए कि सी। तो ये रूप तो है ये ऊपर वाला, लेकिन ये वाला नहीं है। तो चलिए इसको पहले हम इस रूप में डालते हैं। तो यहां से देखिए ए एक्स प्लस ए वाई माइनस यहां से क्या होगा बी एक्स प्लस बी वाई बराबर में 3a प्लस b माइनस 2। यहां से देखिए, यहां से ए दोनों को एक लिखते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2। यहां से x कॉमन करिए, x कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा a माइनस बी हो गया, और प्लस का यहां से y कॉमन करेंगे a प्लस बी बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। चलिए इसका रूप में तो आ गया ये, अब ये रूप तो सर्टिफाइड है। तो चलिए आगे अब इसको हल करते हैं। अब यहां से हम लोग a1 बराबर निकालते हैं, इसमें से फर्स्ट वाला में से a1 बराबर क्या है 2 हो गया, और a2 सॉरी b1 फर्स्ट में तो सब 1 रहता है, b1 3 और c1 7। अब यहां से देखिए, अब इसमें से ये तो हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ये वाला ये दूसरा समीकरण है। तो यहां से a2 निकालेंगे, a2 कितना होगा a माइनस बी
और यहाँ इसी तरह यहाँ क्या है B2, B2 कितना हो जाएगा A प्लस B और C2 फिर A प्लस B माइनस 2। चलिए यहां तक तो क्लियर है। और अब बोल रहा है कि यहाँ अनंत अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए क्या बोल लेते हैं A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 अनेक हल होने के लिए, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। यहां से A1 बटा A2 यानी कि A1 कितना है 2 बटा A2 A माइनस B बराबर B1, B1 कितना है 3 और B2 A प्लस B बराबर C1 7 बटा में C2 3A प्लस B माइनस 2। तो यहां से हम लोग दो को ले लेते हैं, तो चलिए दो को लेंगे तो क्या होगा 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा में A प्लस B गुण मल्टीप्लाई करिए 2A प्लस 2B बराबर में 3A माइनस 3B, इसको इधर इसको इधर, तो 5B बराबर A। तो A का मान कितना हो जाएगा यदि A बाई B करते हैं तो 5/1, तो यहां से A का मान कितना 5 हो गया और B का मान 1। यहां से ऐसे भी नहीं है तो फिर इसे चलिए 2 बटा A माइनस B बराबर वहां भी लिख सकते हैं 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2। चलिए यहां से देखिए 3 दूना का 6 और प्लस का 2B बराबर सॉरी एक और माइनस 4 बराबर 7A माइनस 7B। तो यहां से देखिए इसको इधर बैठा दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, तो ये माइनस का इधर तो 5, ये 5 हो जाएगा इधर 5B और ये इधर चल जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ये A सॉरी हाँ A आएगा, तो A बराबर A माइनस 5B बराबर 4, इसको 1 मान लीजिए। तो यहां से क्या पता चलता है कि यहां अगर हम A बराबर 5B लिखते हैं, A बराबर 5B, तो इसमें A बराबर 5B अगर पुट करेंगे तो A का मान 5B, यहां मान लीजिए कि 5B लिखें, तो यहां से तो मान कट जाएगा। अनेक हल होगा तो इसका मान अपने से रखना होगा, नहीं तो कट जाएगा इसका मान। यहां तक क्लियर है। A का मान अगर यहां से हम क्या निकाले थे, A का मान अगर इसे निकालेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, यहां से देखिए ना क्या निकाले थे, A का मान A बाई B लिखे थे ना, A बटा B, तो 5/1 आया था, बटा में कुछ नहीं है, मान लीजिए केवल 5 बता, तो अपने से 5 बचा है तो अपने में 1 लिखते हैं, तो यहाँ से A बराबर 5 और B बराबर 1, यही हल हो गया इसका। आप ये दोनों का भी लेके निकाल सकते हैं, कहा कि तीनों बराबर है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं A प्लस B बराबर 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2, इससे भी निकलेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बटा A माइनस B बराबर 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2, इसे भी निकाल सकते हैं, आप कोई निकाल सकते हैं, कहा कि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है अनंत हल होने के लिए, अनेक के लिए, इसलिए A का मान 5 और B का मान 1। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, आगे है कि 7x माइनस 5y बराबर 4 और 4ax प्लस ay बराबर 5। तो बोल रहा है
ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होना है, तो अद्वितीय हल के लिए क्या बोले थे, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। तो चलिए मान बैठा दीजिए 7 और यहाँ से a2 का मान 4 और बराबर नहीं b1 का मान -5 है और b2 का अति का मान a है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए। तो 7a बराबर नहीं नॉट इक्वल टू माइनस का 20, a का मान नहीं होना चाहिए -20/7। यही हो गया आंसर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, हाँ यहाँ है 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 के हल होने के लिए, हल होगा तो इसका मान 0 आएगा, हल होगा तो इसका मान 0 आएगा। तो यहां दिया है x बराबर 0 लिखा है और y बराबर 8। तो चलिए इसको मान इसमें पुट करते हैं। तो 4 इंटू 0 माइनस 3 y के मान इसमें पुट करते हैं, ये 8 है इंटू 8 प्लस 24 बराबर 0। तो यहां से देखिए ये तो 0 हो गया, माइनस का 24 और प्लस का 24, यहां भी 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि x बराबर 0 और तथा y बराबर 8 समीकरण का हल है। जो समीकरण लिखा है, मान लीजिए कि 4x माइनस 3y प्लस 24 बराबर 0 का हल है, का हल है। उसी तरह आप लोग मान रख लीजिएगा, मान रख के जैसे कि हम बोल दे रहे हैं x बराबर -6, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर -2, x बराबर -4 और y बराबर 2। एक और लिखिए x बराबर 1, y बराबर -2। ये सब आप इसमें पारा पारी पुट करके, जैसे हम पुट करके मान x के जगह पर जितना 0 रख लिए, y के जगह पर 8 लिए, उसी तरह आप इसमें पुट करके पारा पारी देख लीजिएगा, नहीं कौन हल होगा कौन नहीं होगा। यदि x बराबर यहाँ यदि 0 बराबर नहीं आता है 0 के, तो इसका नीचे लिख देंगे कि हल नहीं है, हल नहीं है, डायरेक्ट इसका नीचे इस समीकरण का ये जितना मान लिखेगा उतना हल नहीं है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये मान आप लोग लिख लीजिएगा बनाने के लिए उसमें। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखीय निकाय का हल निकाले, यदि अद्वितीय हल हो तो इन्हें आलेखीय विधि का हल ज्ञात करना। चलिए यहां देखिए 3x प्लस y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 1। इसका देखना पहले अद्वितीय हल है कि नहीं। यदि अद्वितीय हल होगा, यदि अद्वितीय हल है तो आलेख से फिर इसका आलेख खींचना है, आलेख खींचे। यदि आलेख अद्वितीय हल होगा तब। तो चलिए पहले अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, तो यह हम देखिए 3/6 बराबर नॉट 1/2, सॉरी तो यहाँ 1/2 बराबर 1/2। तो यहां से क्या पता चलता है, वो a1 बराबर a2
b1 बटा b2 के बराबर है। तो ये तो अद्वितीय हल नहीं है, तो इसको हम आलेख नहीं खींचेंगे। जिसको आलेख खींचना है उसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि a1 बटा a2 जांच करिएगा नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो उसका आलेख खींचेंगे जो हम पीछे बता दिए आलेख खींचने के लिए। तो इसी पे इसका क्वेश्चन लिख लीजिए हल करने के लिए। 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, इसका अद्वितीय हल होगा। हम ऐसे बता दे रहे हैं ये इसका अद्वितीय हल होगा, तो आप लोग आलेख खींच लीजिएगा जो पिछले वीडियो में हम आलेख की कालिक बताए हैं आलेख कैसे बनाना है। चलिए यहां से 3x माइनस 5y बराबर -1 है, और 2x माइनस y बराबर -3 है। आप लोग ये दोनों कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पीछे आलेख बता दिए, पीछे नहीं आएगा पीछे वीडियो देख लीजिएगा, आलेख बता हुआ है, बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। लिखित को आलेखीय विधि से हल करें। निम्नलिखित में आलेखीय विधि से हल करें। क्या बिंदु इतना रेखा पसंद करना है? आलेख विधि से हल करना है तो बता ही दिए हैं, छायांकित भाग। हाँ यदि एक और बात, यदि मान लीजिए कि आलेख है और मान लीजिए कि हमारा डायग्राम ऐसे आया और ऐसे आया, तो बोल रहा है कि नहीं, निम्नलिखित युग्म आलेख की विधि से दोबारा हल करें इन आरेखों में घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि देखिए ऐसे और एक रेखा ऐसे गया सपोर्टेड मान लीजिए, और एक रेखा ऐसे चल गया, तो बोल रहा है कि एक अक्ष से घिरे क्षेत्र का छायांकित कीजिए। एक अक्ष कौन है हमारा, ये वाला एक अक्ष है, और इसका आलेख हम डायग्राम करना है तो ऐसे आया, तो हमारा एक अक्ष से ई घिरा क्षेत्र है, तो इसको बस छायांकित कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे अब देखते हैं। अभी तुरंत जस्ट बताए थे कैसे था, 2a माइनस 1 था और यहाँ x हो गया -3y बराबर 5 है, 3x प्लस b माइनस 2y बराबर 3। ये अभी जस्ट तुरंत बताए हैं, कौची करना है इसका, अनेक हल है। उसी तरह तो अनेक हल है तो बस कुछ नहीं, यहाँ से a1 माइनस, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कुछ करना ही नहीं है, a1 माइनस 2a बटा कितना 3 बराबर हो जाएगा यहाँ से माइनस का 3 और बटा में क्या होता है अनेक हल होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर होता है। तो इसी तरह बस बराबर यहाँ से b2 कितना है b माइनस 2 और 5 बटा 3। चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा तो पारा पारी ले लेते हैं, 2a माइनस 1 बटा 3 बराबर 5 बटा 3 ले लेते हैं, एक बार a का मान डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से 15 है और यहाँ से 3 गुना के 6a माइनस 3 बराबर 15, ये 3 माइनस का है उधर जाके प्लस में, तो 6a बराबर 15 3 18, तो a का मान 3। उसी तरह इसमें चलिए माइनस का 3 बटा b माइनस 2 बराबर 5 बटा 3, और यहाँ से गुना करिएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा इधर, और यहाँ 5b माइनस 10, ये 10 इधर आकर प्लस में, तो b का मान इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो b के बराबर 1, 5b बराबर, तो b बराबर 1 बटा 5। बस हो गया, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए यहाँ देखिए 3x प्लस वाई बराबर 1 और यहाँ पे 2m माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस 1। तो यहाँ बोला कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं है, इसके लिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। बस मान रखिए। तो यहाँ a का मान 3 और a2 का मान 2m माइनस का 1 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान m माइनस 1 बराबर नहीं c1 बटा c2, c1 का मान 1 और c2 का मान 2m प्लस 1। तो यहां से ये दोनों आसान लग रहा है, ये दोनों के ले लीजिए, पकड़ लीजिए। 1 बटा m माइनस 1 बराबर नहीं 1 बटा 2m प्लस 1, इधर जाके तो इधर इधर गुना कर दीजिए। m माइनस 1 बराबर नहीं 2m प्लस 1, इसको एक तरफ, m को इधर और 1 को इधर, तो m क्या हो जाएगा, यहां से m जाएगा उधर तो 2m, एक m बचेगा और a माइनस का माइनस 2 बराबर नहीं। हो गया, m का मान निकालना ही था। क्लियर होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब उसी टाइप का सब इसमें है। तो चलिए अब आगे वो बता देते हैं एक अति प्रश्न। आगे हम लोग का 2 समीकरण दिया रहेगा और उसको हल करना रहेगा। तो हल करना रहेगा, तो हल करना 2-3 तरह का होता है। पहला होता है यहां से प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहला हो गया 2 समीकरण देने रहेगा, तो हल करने के लिए पहला प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हो गया विलोपन और तीसरा ब्रजगुणन। ब्रजगुणन विधि से। तो चलिए ये सब अब अगले टॉपिक में आप लोग के जो भी बताए हैं उतना कंप्लीट करिए, क्वेश्चन बनाइएगा। इसी के साथ मैंने आपको तीसरा चैप्टर में स्टार्ट हो गया है, अब ज्यादा नहीं है, बस 1-2 दिन और क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा तीसरा चैप्टर भी। तो चलिए आप लोग के जाते जाते कुछ बता देते हैं मोटिवेशन, कि भगवान ने सबको हीरा बनाया है, भगवान ने सबको हीरा बनाया है। जो जितना घसेगा वो उतना चमकेगा, जो जितना घसेगा वो उतना चमकेगा। कहने का मतलब है कि आप जितना मेहनत करिएगा उसका फल आपको एग्जाम बोर्ड या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके आगे निखर के दिखाई देगा ही। हाँ, और एक और बात, मरना तो एक दिन सबको है, ये तो बात सत्य है। मरना तो सबको है, लेकिन मरने से पहले हम कुछ बड़ा ना करें, ये तो गलत बात है। हम लोग को कुछ बड़ा सोच के करना चाहिए। तो चलिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।